वो एक 5 साल का मासूम बच्चा था। अपनी उम्र के हिसाब से खेलना कूदना शरारतें करना उसका हक था, लेकिन वो अकेला था। कोई भाई बहन भी नहीं थे उसके, ना ही उसे बाहर भेजा जाता था दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए। घर शहर के बाहर था और छोटा सा खुद का बंगला था और उसमें एक छोटा सा गार्डन भी था। बस उसी में रोज 1 घंटे के लिए वो बच्चा अकेले अपने घर की नौकरानी के साथ फुटबॉल खेल के मन बहलाया करता था। जितनी देर स्कूल में बिताता था बस उतनी ही देर वो खुश रहता था। शायद ये पहला बच्चा था जो स्कूल की छुट्टी मिलने पे रोया करता था। उस बच्चे का नाम आदि था। पिताजी बैंक ऑफिसर थे शहर में, लेकिन घर से शहर की दूरी 3 से 4 घंटे की थी, इसीलिए वो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन अपने घर आते थे। लेकिन वो 2 दिनों में भी उनके पास वक्त नहीं था कि कुछ देर आदि के साथ बिता लेते। शनिवार और रविवार की उस छुट्टी में भी वो अपने लैपटॉप और फाइल्स में बिजी रहते थे। आदि की माँ भी एक ऑफिस में एम्प्लॉय थी, इसीलिए वो भी सारा दिन अपने ऑफिस और दूसरे कामों में उलझी हुई रहती थी। आदि बार बार अपनी माँ से इल्तिजा करता था उसके साथ खेलने के लिए, लेकिन वो उसे कभी डांट के तो कभी प्यार से अपने खिलौनों से खेलने के लिए कहती थी और ये कहती थी कि वो उसके फ्यूचर के लिए ही इतनी मेहनत कर रही है। लेकिन माँ ने ये कतई नहीं सोचा कि बच्चे को यूं अकेला छोड़ के क्या उसकी मेहनत उसके बच्चे के भविष्य में काम आएगी। ऐसे ही आदि अकेलेपन से अंदर ही अंदर सबसे दूर हो रहा था। गर्मियों का मौसम था, 9 मई का दिन था और आदि का जन्मदिन था। उसके दोस्तों को दावत दी गई थी और भी बहुत सारे मेहमानों से महफिल सजी थी। आदि अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश था। उसकी खुशी और भी बढ़ गई जब आदि की माँ ने उसे तोहफे में मोबाइल दिया और पिताजी ने लैपटॉप दिया। दोनों ने अपना अपना पीछा छुड़ाने के हिसाब से तोहफे दिए। मोबाइल के पहले गेम से उसने शुरुआत की, जिसमें दौड़ती हुई चींटियों को उंगलियों से कुचल के पॉइंट्स बनाने थे। एक दिन किसी कारण उसका मोबाइल चल नहीं रहा था तो उसे गेम खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। जो घर की नौकरानी थी वो किचन में अपने काम में ये सोच के उलझी रही कि आदि अपना गेम खेल रहा होगा। जब आदि की मम्मी ऑफिस से आई तब पता चला कि आदि घर में नहीं है। ढूंढने पे वो घर के पीछे मैच बॉक्स में चींटियों को उंगलियों से कुचल के जमा कर रहा था। माँ ने पूछा तो बोला मोबाइल चल नहीं रहा था मम्मी, मुझे गेम खेलना था, इसीलिए मैं असली चींटियों को मार के खेल रहा था। माँ ने सोचा कि बच्चा है और उसकी हरकत पे ध्यान नहीं दिया कि ये दिमागी तौर पे अजीब हो रहा है। गेम मोबाइल पे नहीं खेल पाया तो वो हकीकत में उसे करने लगा। माँ ने उसे लैपटॉप पे फिल्में और गेम्स भी देखने की इजाजत दे दी थी। कार्टून देखते देखते वो हॉरर मूवीज फिर धीरे धीरे थ्रिलर फिल्में भी देखने लगा था। लेकिन वो बच्चा अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए क्या क्या चीजें आजमा रहा है ये उसके माँ बाप ने जानने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। वो तो इस बात से सुकून में थे कि वो उन्हें परेशान नहीं कर रहा है। जो उसकी खेलने की उम्र थी उस वक्त में वो खूनी फिल्में देख रहा था। नए नए मोबाइल गेम्स खेलते खेलते बड़ा हो गया और पढ़ाई में भी कुछ खास नहीं कर रहा था। इस बात पे माँ बाप बहुत बिगड़ने लगे उस पे, लेकिन उनका बिगड़ना जायज नहीं था क्योंकि 15 साल की उम्र तक वो काफी हद तक के अपने दिमाग को बर्बाद कर चुका था, जिसके जिम्मेदार उसके माँ बाप थे, जिन्होंने कभी उसकी फिक्र नहीं की। ये सोच के खुश थे कि आदि बाहर नहीं जाता, इसीलिए कोई बुरी संगत नहीं है उसकी। 10वीं क्लास में पहुंच चुका था। पढ़ाई के लिए स्कूल से काफी शिकायतें भी आने लगी थी। अब घर में काफी सख्ती भी हो चुकी थी। उसे मोबाइल भी कम समय के लिए दिया जाने लगा था, लेकिन फिर भी जो भी वक्त के लिए मिलता फोन वो गेम खेलने में बिताता था। इसी बीच इंटरनेट पे एक नया गेम आया जिसका नाम था शूटर्स एंड विनर्स। इसे ऑनलाइन खेला जाता था। आदि इस गेम को अपने दोस्त रोहित, आरव, रेवा और तुषा के साथ खेला करता था। ये सारे आदि के साथ स्कूल में पढ़ते थे। इस गेम के कई ऑप्शंस थे, अपना हथियार चुनने के लिए और अपने कपड़े बदलने के लिए भी। ये गेम के हिसाब से ग्रुप बना के शूट करना था और किला पार करके आगे जाना था। जो आगे जाएगा और रास्ते में आने वाले दुश्मनों को मार के बाउंड्री पार करेगा उसे एनर्जी ड्रिंक मिलेगी और हारने पे कुत्ते भौंकेंगे उस पे। बीच बीच में बोनस पॉइंट्स और हथियार भी ढूंढ के जीतना था। रेवा और तुषा को गेम में मजा नहीं आता था, इसीलिए वो कभी कभी इस गेम में ऑनलाइन आया करती थी। क्योंकि बचपन से ही आदि मोबाइल गेम खेला करता था, इसीलिए वो ही जीतता था और बड़ी शान से दोस्तों के बीच खड़े होके स्कूल की कैंटीन में गेम की बातों पर मुस्कुराया करता था। उसे ज्यादा बात करने की आदत नहीं थी और दोस्तों के बीच भी वो खामोश और अकेला नजर आता था। तुषा उसे उसकी खामोशी पे काफी बार टोकती भी थी, लेकिन जवाब में सिर्फ मुस्कुराया करता था। फिर उसका एक और दोस्त शॉन भी गेम में शामिल हो गया और वो आदि से ज्यादा अच्छा खेलने लगा था। उसके आने से आदि काफी बार हारने भी लगा था। अपनी हार पे कभी वो अपनी माँ का गेम खेलने के लिए बार बार टोकने को जिम्मेदार मानता था, तो कभी ज्यादा होमवर्क करके अपनी थकी हुई उंगलियों को दोष देता था। जब रोहित और आरव शॉन की तारीफ करते थे तो आदि के अंदर ही अंदर जीत का जुनून बढ़ते जा रहा था। गेम काफी कठिन था, कोई भी खिलाड़ी पीछे से आके हमला कर सकता था। शनिवार की रात थी, अगले दिन ना स्कूल थी ना एक्स्ट्रा क्लास कोई। सारे दोस्तों ने कहा आज रात खाने के बाद गेम शुरू करेंगे और अब से सिर्फ इसी रात गेम खेलेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के कारण
सबके घर में फोन पे गेम खेलना या ज्यादा इस्तेमाल करने पे पाबंदी लग गई थी। उस शनिवार की रात 10:30 बजे चारों दोस्तों ने गेम शुरू किया। लगभग रात के 3 बजे तक उन लोगों ने 5 गेम खेले। पहले गेम में आदि जीत गया, लेकिन बाकी के चारों गेमों में वो तीनों से हारा और कुत्ते भी काफी भौंके उस पे, जिससे वो बहुत चिढ़ गया। ये सिर्फ एक गेम था, सब इसे गंभीर तौर पे नहीं ले रहे थे, लेकिन हार आदि के दिमाग पे बस गई थी। वो अगले शनिवार का इंतजार करने लगा। इस बार खेल शुरू होते ही रोहित ने उसे शूट कर दिया और गेम ऑनलाइन था, इसीलिए सब एक दूसरे से बात कर सकते थे। आदि को शूट करने के बाद रोहित खुद को विनर बोलने लगा और उसे लूजर बोलने लगा। ये पहली बार था कि आदि ने आगे गेम न खेलने का बहाना किया। बोला मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है। इससे तीनों ने उसे और चिढ़ाया, लेकिन आदि ने आगे गेम नहीं खेला उस रात। लेकिन सारी रात वो सोया भी नहीं। वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। 2 दिन बाद रोहित स्कूल से घर नहीं पहुंचा। उसे ढूंढने के लिए उसके माता पिता ने पुलिस का सहारा लिया तो पता चला कि रोहित उसी के स्कूल के वाटर टैंक के पास मरा पड़ा था, जो कि स्कूल की टेरेस पे थी। इससे स्कूल के नाम पे भी बुरा असर पड़ा था और पुलिस ने 1 हफ्ते के लिए स्कूल भी बंद करवा दिया था। रोहित के सारे दोस्तों और टीचर से भी पूछताछ हुई। माजरा किसी के समझ नहीं आ रहा था। इसके कुछ दिनों के बाद लोगों ने रास्ते पे एक अजीब हालत में कुत्ते को मरा पाया। क्योंकि वो एक जानवर था, इसीलिए लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रोहित की मौत से सब बहुत डरे हुए थे और दुख में भी थे। इसीलिए उसकी मौत के बाद करीब 15 दिनों तक किसी ने गेम नहीं खेला, ना ही कोई दोस्त बाहर ज्यादा आते थे। रोहित एक अच्छा लड़का था, ये सब जानते थे। फिर उसे किसी ने क्यों मार दिया, ये बात आरव, तुषा, रेवा और शॉन से सहन नहीं हो रही थी। सबने प्लान किया किसी एक के घर पे मिलके कुछ वक्त साथ बिताएंगे तो शायद सब रोहित की मौत के दुख को एक दूसरे से बांट सके। इसीलिए सबने आदि के घर पे मीटिंग रखी, क्योंकि उसके माता पिता अक्सर घर पे नहीं रहते थे। उस शाम रोहित को याद करके बहुत रोए सारे दोस्त। आदि ने कहा लेकिन हमें इस गम से बाहर तो आना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, भगवान की यही मर्जी थी। रोहित को गेम खेलना बहुत पसंद था। इस सैटरडे की रात हम फिर अपना खेल खेलेंगे और अपने दोस्त की यादों को ताजा करेंगे। सब राजी हो गए और फिर उस रात वो खेल शुरू हुआ था। सब एक दूसरे की मजाक उड़ाते उड़ाते धीरे धीरे खुश होने लगे थे। स्कूल में भी कुछ दिनों तक पुलिस का पहरा रहा। फिर ये बात सब मानने लगे कि रोहित ने बोर्ड एग्जाम्स के डर से आत्महत्या कर ली थी। हर शनिवार की रात गेम यूं ही चलता रहा। एक बार फिर आदि हार गया। इस बार आरव ने उसे पीछे से मार के आउट कर दिया था। उसी हफ्ते आरव और रेवा भी मरे हुए पाए गए, लेकिन ये खुदकुशी का केस नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि दोनों के गले कटे हुए थे। अब सिर्फ तुषा और शॉन बचे थे ग्रुप में, और रोहित, आरव और रेवा का सेलफोन पुलिस ने अपने एक्सपर्ट्स को दे दिया था तहकीकात करने के लिए। शनिवार को गेम खेलने से लेके आदि के हार पे उसकी मजाक उड़ाने तक के हर चीज उस फोन में थी। इसी बीच कुत्ते भी रास्ते पे काफी बार मरे हुए पाए गए। स्कूल में आदि शॉन और तुषा के साथ कैंटीन में अपने लंच टाइम के वक्त साथ बैठा हुआ था। एक उसी के क्लास का लड़का आया जिसका नाम राज था। उसने आके शॉन से कहा मेरे साथ ऑनलाइन गेम खेलेगा क्या, शूटर्स एंड विनर्स। सब बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई में लगे हुए हैं, मैं पक गया हूँ पढ़ाई कर करके, कोई मिल भी नहीं रहा गेम खेलने के लिए। तो शॉन ने कहा हाँ ठीक है, मैं खेलूंगा और आदि भी खेलेगा। रात को 10 बजे शुरू करेंगे गेम, कल छुट्टी है, देर रात तक खेलेंगे। अभी घर जाके तो मम्मी खेलने नहीं देंगी किसी की भी। उस रात 4 गेम खेले तीनों ने और एक भी गेम आदि नहीं जीत पाया था। अगले दिन क्रिकेट के मैदान में अकेला शॉन आदि का इंतजार कर रहा था। उसे आदि ने फोन करके बुलाया था सिगरेट पीने का बहाना करके। रात 8 बज रहे थे और मैदान में काफी अंधेरा था, क्योंकि बच्चों ने उसे क्रिकेट मैदान का नाम दिया था। वो सिर्फ एक बंजर जमीन थी और किनारे जंगली पेड़ पौधे थे। शॉन अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था, इसीलिए उसने किसी के आने पे ध्यान नहीं दिया और कोई दबे पांव तेज कदमों से आके उसे पीछे से बहुत ही भारी क्रिकेट बैट से हमला किया उस पे, जिसमें नुकीली कीलें लगी हुई थी। लेकिन जैसे ही उस इंसान ने बैट उठाया, 4 से 5 लोगों ने उसे पीछे से पकड़ लिया। शोर की आवाज सुन के जब शॉन पलटा तो उस इंसान को वो देखता ही रह गया, क्योंकि वो कोई और नहीं आदि था। और जिन आदमियों ने उसे पकड़ा था वो बिना वर्दी के पुलिस थी, और राज को भी पुलिस ने जाल बिछाने के लिए गेम खेलने के लिए कहा था। पूछताछ करने पे आदि ने बताया कि रोहित और वो क्लास टेस्ट के साइंस पेपर में कुछ सही नहीं लिख पाए थे, और टीचर ने कह दिया था कि ये टेस्ट में जिसने भी नंबर कम लाए उसके माता पिता को स्कूल में बुलाया जाएगा। रोहित बहुत डरा हुआ था, क्योंकि उसके पिताजी बहुत गुस्से वाले और पढ़ाई को लेके सख्त थे। आदि को ये बिल्कुल सही मौका लगा। उसने रोहित से कहा कि स्कूल छूटने के बाद वो दोनों अपने दोस्तों के साथ घर तक जाएंगे, लेकिन फिर लौट आएंगे और स्कूल में आके स्टाफ रूम में से पेपर चुरा लेंगे और नकल करके सब दोबारा लिख देंगे। हम अपने दूसरे दोस्तों को भी ये नहीं बताएंगे, क्योंकि वो हमें चीटर बोल के चिढ़ा सकते हैं। दोनों ने बिल्कुल वैसे ही किया। लेकिन जब स्टाफ रूम
बाथरूम की तरफ जा रहे थे तो प्राइमरी सेक्शन के टीचर की आवाज आई। आदि ने रोहित को टेरेस पे जाके छुपने के लिए कहा, लेकिन जब रोहित टेरेस पे छुपने गया तो उसका मन बदल गया और उसने कहा, मुझसे ये चीटिंग नहीं होगी, जो होगा देख लेंगे। रोहित जाने लगा तो आदि ने पीछे से कस के लात मारी तो रोहित जमीन पे मुंह के बल गिर गया और आदि दौड़ के उसकी पीठ पे चढ़ के बैठ गया और उसके दोनों हाथों को अपने पैरों के नीचे दबा के उसकी नसों को पेपर कटर से एक एक करके काटने लगा। तो रोहित ने जोर लगा के खुद को पलटा और चीखने भी लगा, इसीलिए आदि ने उसके मुंह में रुमाल भर दिया और एक हाथ की नस कटने की वजह से रोहित का खून बहुत बहने लगा था। फिर भी रोहित जान बचाने की कोशिश करता रहा, तड़पता रहा, लेकिन आदि ने उसके दोनों हाथों को पीछे से पकड़ के उसकी पीठ पे फिर से चढ़ के बैठ गया था। फिर उसने रोहित के दूसरे हाथ की भी नस काट दी, जिसके कारण वो बेहोश हो गया और मर गया। ये सब पुलिस को बताते वक्त आदि को जरा सा भी अफसोस नहीं हो रहा था। मजे से उसने सारा गुनाह बताया। फिर उसने बताया कि आरव और रेवा का अफेयर चालू था, ये सबको पता था, लेकिन दोनों कहाँ मिलते थे छुप छुप के, ये सिर्फ मुझे ही मालूम था। और इस बार तो रेवा को गिफ्ट देने के लिए आरव ने आदि से ही पैसे लिए थे और गिफ्ट खरीदने भी उसी के साथ गया था। लोकल ट्रेन के स्टेशन के आसपास खाड़ी है, क्योंकि सबर्बन एरिया है जिसमें वो सब रहते हैं। उस खाड़ी में जंगली पेड़ है और पथरीला इलाका है, वहीं आरव और रेवा मिला करते थे। उस दिन आरव ने आदि के सामने रेवा से मिलने का टाइम फोन करके बताया था। आदि 5 बजे से पहले ही वहाँ पहुँच चुका था और छुप के खड़ा हुआ था। जैसे ही आरव आया उसने पीछे आके उसका नाम पुकारा और पलटने पर उसके हाथ में जो चाकू थी उससे उसके गले पे वार कर दिया। रेवा ने देख लिया था, इसीलिए उसने उसे भी मार दिया। पुलिस ने उससे पूछा कि पेपर कटर से तुमने कैसे सोचा रोहित का खून करने का? आज तक ऐसा कातिल नहीं आया जो ब्लेड या पेपर कटर से खून करे। तो बोला, सर भारी हथियार से तो कोई भी खून कर सकता है, ऐसी छोटी मोटी चीजों से खून करो तो मजा ही कुछ और है। ये तो फिर भी पेपर कटर है, घर जाके देखिए, सुबह से मेरे रूम के बाथरूम में हमारी काम वाली पड़ी है, उसे एक रुमाल से गला घोट के मार दिया मैंने। बहुत मजा आई मारने में, जब देखो मेरी शिकायत करके मम्मी से डांट खिलवाती थी। फिर बोला, आपकी पूछताछ हो चुकी हो तो मैं जाऊँ सर? आज मम्मी को भी ठिकाने लगाना है। आज सुबह मुझ पे बेलन लेके मारने चली थी, जो भी मुझ पे हमला करेगा उसे मारना ही पड़ेगा। फिर जोर जोर से हंसते हुए चीखने लगा। उसका मानसिक संतुलन पूरा बिगड़ चुका था, वो साइको हो चुका था। इसके जिम्मेदार उसके माता पिता थे। बेचारा आदि सिर्फ 16 साल की उम्र में ही खूनी बन गया। नाबालिग होने की वजह से उसे जेल नहीं भेजा गया, उसकी काउंसलिंग की गई। फिर करीब 2 साल मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया। फिर 7 साल की सजा दी गई, क्योंकि वो पागल हो चुका था जिस वक्त उसने खून किए थे। आदि के माँ बाप ने आदि के भविष्य में काम आने वाले पैसे के लिए मेहनत की, लेकिन उसके काम आ सके वो पैसे उसे उस लायक बनाने में असफल रह गए।